जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग के सामने सामान्य विज्ञान का क्लास लाए हुए हैं। तो आज से हम लोग पूरे, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि यूपीएससी में जो प्रीलिम्स पीटी एग्जाम दीजिएगा उसमें सामान्य विज्ञान का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आप क्योंकि देखबे कर रहे हैं कि क्लास बहुत सारे स्टूडेंट पीटी में ही फेल हो जाते हैं, अब मेंस तक पहुंचते नहीं है। इसलिए आप लोग कॉपी कलम खोल के रखें और पढ़ाई में ध्यान दें। आज सामान्य विज्ञान भौतिक मतलब फिजिक्स का ये पहला क्लास है। तो आज से हम लोग फिजिक्स पूरे बढ़िया से पढ़ेंगे। आज शुरू से पर डे, आज पहला क्लास है, फिर दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, इस तरह प्रत्येक क्लास आप लोग के सामने प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप गांव, झारखंड, बिहार और यूपी और कई राज्य से हैं, यदि आप दिल्ली आना चाहते हैं तो दिल्ली, क्योंकि नया नया कोई विद्यार्थी आता है तो शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मैं अभी यहीं पे हूँ बहुत ही दिनों से। तो आप लोग यदि जहाँ तक हो सकता है, आप लोग यहाँ पर आते हो, न्यू न्यू कुछ समझ में नहीं आता है, तो जहाँ तक हो सकता है आप लोग को हेल्प करने की प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग यदि किसी प्रकार का हेल्प चाहिए दिल्ली में रहने के लिए, मुखर्जी नगर, रविंद्र नगर या करोल बाग, कहाँ कोचिंग लेना चाहिए, कहाँ रूम कहाँ मिलेगा, पीजी कहाँ मिलेगा, इस तरह का ही सारी चीज़ जहाँ तक हेल्प हो सकता है वहाँ तक आप लोग को हेल्प करने का कृपा करेंगे हम। तो चलिए अब क्लास की ओर हम लोग चलते हैं। तो आज हम मात्रक तथा बीमा का चैप्टर लाए हुए हैं, क्योंकि सामान्य विज्ञान का बहुत ज़्यादा रोल होता है पीटी में, आपको पता ही है। क्योंकि हर सब्जेक्ट को आपको गहराई से पढ़ना होगा, डिटेल से पढ़ना होगा, तब आप पीटी क्वालिफाई होइएगा, फिर मेंस में आप जाएंगे। तो आज हम लोग मात्रक तथा बीमा यूनिट ऑन डायमेंशनल चैप्टर लाए हुए हैं। तो इसमें क्या है, भौतिक विज्ञान। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक बोलते, सबसे पहले जाने भौतिक विज्ञान कहते किसको हैं। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे संवेग, आवेग, बल इत्यादि। इस तरह और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। देखिए बोला क्या, समझिए ध्यान से। बोला भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है, जिसको आप माप सकते हैं, वह भौतिक राशि है। अब ये क्या भौतिक राशि, इसको हमको इसको नहीं नाप सकते हैं, नाप सकते हैं। ये व्हाइट बोर्ड को नहीं नाप सकते हैं, नाप सकते हैं। ये जो रूम है मेरा, ये नहीं नाप सकते हैं, नाप सकते हैं। ये मोबाइल है, इसको नहीं नाप सकते, नाप, तो ये भौतिक राशि है। अब से हम ये जो कमीज पहने, इसको भी नाप सकते हैं। मेरा हाइट भी नाप सकते हैं, आपका हाइट भी नाप सकते हैं। आप मतलब हर चीज आप नाप सकते हैं, तो उसको भौतिक राशि कहेंगे। हम बोलेगा हाँ, उसको हम भौतिक राशि कहेंगे। जनरल भाषा में समझिए कि कहते किसको। ऐसे तो यहाँ पर संवेग, आवेग, बल तो दिया, लेकिन साधारण भाषा में समझिए, क्योंकि रट्टा कब तक मारिएगा। समझिए कि भौतिक राशि कहते किसको है, जिसको आप नाप सकते हैं तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि आप कोई जाते हो, कोई सामान किराना स्टोर में सामान खरीदने, केजी में लेते हो, तो क्या भौतिक राशि, हाँ आटा, दाल, चावल, आलू, किसी भी किराना स्टोर में आप सामान लेने जाते हो, कोई भी सामान जिसको हम नाप सकते हैं उसको भौतिक राशि कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है भौतिक राशि आप लोगों के लिए यही समझे कि जिसको माप सकते हैं, जिसका मापन किया जा सकता है, उसकी माप को संख्या द्वारा। जैसे देखिए अब 5 केजी हम चावल लिए, तो ये केजी, किलोग्राम तो हो गया, ये केजी किलोग्राम तो हो गया, तो इस संख्या द्वारा प्रदर्शित माप में, माप से मापे नहीं ना, 5 केजी लिए। कपड़ा लिए तो 1 मीटर कपड़ा लिए ना, तो इसको हम भौतिक राशि कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, भौतिक राशि। तो मुझे उम्मीद है कि भौतिक राशि आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे क्या दिया है, मात्रक। क्या दिया है, मात्रक। मात्रों को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। यूनिट कहते किसको है, देखिए यहाँ पे किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है,
संख्यात्मक मान और मात्रक, सिंपल भाषा में आप समझिए कि मात्रक कहते किसको है। कि आप ये देखते होंगे, आप कोई किराना स्टोर में सामान लेने या कहीं पर मंडी जाते हो, कहीं कोई भी सामान ले, जैसे कि मैं 2 केजी आटा लिया, लेते हो ना, 2 केजी आटा, 2 केजी चावल, 2 केजी कुछ 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 बहुत सारा चीज, 2 किलो लीजिए, 5 किलो लीजिए, या कुछ कितनों ज्यादा से ज्यादा लीजिए, कम से कम। तो आप क्या करते हो, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशि की आवश्यकता होती है। आप यदि दुकान जाते हो, अब बोलोगे कि हमको 2 दीजिए, तो दुकान वाला बोलेगा कि 2 चाहिए तो क्या चाहिए, तो 2 बोलिएगा तो कुछ देगा आपको, बोलिए तो नहीं देगा। आप उसको बोलिए हमको केजी दीजिए, देगा नहीं, दीजिए नहीं देगा। वो पूछेगा दुकानदार, आप बोलो 2 क्या लीजिएगा, 2 केजी लीजिए, बोले 2 चावल दीजिए, देगा नहीं। उसको बोलना पड़ेगा कि 2 केजी चावल दीजिए, 2 केजी आटा दीजिए, 5 केजी दीजिए चावल, 5 केजी दीजिए आलू, या कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। उसको आपको व्यक्त करने के लिए 2 राशि आवश्यक है। जैसे कि 2 हो गया और केजी, आपको सिर्फ बोलेंगे केजी दीजिए, केजी आटा दीजिए, देगा नहीं। आप माना कि केजी को मिटा दीजिए, सिर्फ बोलेगा 2 आटा दीजिए, देगा। यदि कपड़ा हम ले बोलेंगे 2 कपड़ा दीजिए, देगा नहीं, देगा। उसको भी समझ में नहीं आएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा। उसी को हम बोलेंगे 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तुरंत दे देगा, बोलना भी नहीं पड़ेगा। तो हमको एक राशि और ये एक राशि, 2 राशि की आवश्यकता होता है ना। क्या बोला कि 2 राशियां की आवश्यकता होती है, हुआ नहीं हुआ, बोलिए। जैसे देखिए, नंबर 1 में संख्यात्मक मान, नंबर 2 में मात्रक। संख्यात्मक मान और मात्रक कहते किसको, देखो जैसे 2 केजी, 2 केजी, तो केजी को हम बोलेंगे मात्रक, 2 को बोलेंगे हम संख्यात्मक मान, है ना। जैसे कि 2 केजी लीजिए या 5, यहाँ पर 5 भी ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिए हम 10 केजी, हम बोलिए कि दो उदाहरण ले रहे हैं, तो हम 10 केजी उदाहरण, तो ये क्या हो गया, ये मात्रक हो गया, ये क्या हो गया, इस संख्यात्मक मान हो गया, हुआ ना। या बोलेंगे 2 मीटर, तो ये क्या हो गया, मात्रक हो गया, ये क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया। तो 2 केजी बोलिए या 10 केजी बोलिए या 2 मीटर बोलिए या 10 मीटर बोलिए, ये क्या है, मात्रक है। ये क्या मात्रक है, तो मात्रक को 2 राशि की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान और मात्रक। समझ गए। चलिए आगे क्या दिया है कि भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित थी। प्रचलित कहाँ थी, पूरा विश्व में प्रचलित थी। कहाँ थी, पूरा विश्व में। तो क्या क्या मापन पद्धतियां में, एक था सीजीएस, एक था एफपीएस और एक था एमकेएस। कोई बोलेगा कि भौतिक राशि का कितना पद्धति था, तो आपको बोलना पड़ेगा भौतिक राशि का 3 पद्धति था। कौन बोलेगा, कौन कौन, तो बोलना पड़ेगा सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति, बोलना पड़ेगा। अब तीनों पद्धति के बारे में हम डिटेल्स जानेंगे कि ये सीजीएस पद्धति किसको कहते हैं, एफपीएस पद्धति किसको कहेंगे और एमकेएस पद्धति किसको कहेंगे। यदि आप यहाँ तक वीडियो देखें तो आगे भी क्लास देखते रहे, वीडियो में बने रहे। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, फिर तीनों पद्धति के बारे में डिटेल से बताएंगे। चलिए अब हम लोग तीनों मतलब सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस तीनों के बारे में हम लोग अभी डिटेल से समझेंगे। देखिए सीजीएस मतलब कि सेंटीमीटर को लंबाई, ग्राम को द्रव्यमान, सेकंड को समय। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। क्यों ये फ्रेंच पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्रांस में यूज किया करते थे। कहाँ यूज करते थे, ये फ्रांस में यूज करते थे, इसलिए इसको हम फ्रेंच पद्धति कहा गया। अब देखिए इसको क्या बोले, लंबाई सेंटीमीटर, लंबाई, ग्राम, द्रव्यमान, सेकंड, समय। अभी तीनों को डिटेल थोड़ा बहुत समझिए, फिर लास्ट में हम तीनों को मिला के एक बार बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए एफपीएस, तो एफ
फुट पर सेकेंड, पाउंड द्रव्यमान सेकेंड, समय। ठीक है, अब ये बोला MKS, तो इसको हम ब्रिटिश पद्धति कहेंगे। क्यों? क्योंकि FPS को हम लोग ब्रिटेन में यूज किया करते थे। कहाँ यूज किया करते थे? ब्रिटेन में, इसलिए इसे हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और MKS पद्धति इसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं, क्योंकि ये एशिया में यूज किया करते थे, मतलब भारत में। कहाँ पर? MKS पद्धति को हम लोग भारत में यूज करते थे, इसलिए इसको हम मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अब देखिए M मीटर, लंबाई, किलोग्राम, द्रव्यमान, सेकेंड, समय। अब देखिए कि 3 पद्धति जो था ना, तो बड़ा दिक्कत होता था। दिक्कत क्या होता था कि एक देश के लोग दूसरे देश में जाते थे तो सामान खरीद बिक्री में बहुत सारा दिक्कत हुआ करता था, बहुत दिक्कत होता था। तो वो दिक्कत किस तरह होता था? देखिए, अब देखिए, जब फ्रांस का लोग जो है ना, सेंटीमीटर को लंबाई, ग्राम को द्रव्यमान और सेकेंड को समय कहते थे, और वही ब्रिटेन के लोग लंबाई को यहाँ क्या बोला? सेंटीमीटर बोलता था, लेकिन लंबाई भी क्या बोलता था? फुट बोलता था। द्रव्यमान का फ्रांस के लोग बोलता था ग्राम, और द्रव्यमान को ब्रिटेन के लोग बोलते थे पाउंड। लेकिन समय को सेकेंड यहाँ, लेकिन समय जो था ना सेम था। देखिए, यहाँ का भी लोग समय को सेकंड कहता था, और यहाँ का लोग समय को सेकंड कहते, लेकिन दोनों में चेंज था। अब देखिए, वही फ्रांस के लोग माना कि 2 किलो चावल लेता तो उसको बोलना पड़ता कि जैसे 2 मीटर कपड़ा लेता तो उसको बोलना पड़ता था 2 सेंटीमीटर कपड़ा दीजिए। और वही ब्रिटेन के लोग उसको फुट बोलते थे, सेंटीमीटर नहीं बोलते थे। तो यहाँ के लोग वहां जाते थे, बड़ा दिक्कत होता था। वहां के लोग यहाँ आते थे, बड़ा दिक्कत होता था। और वही मीट्रिक पद्धति जो है MKS एशिया में, भारत में, तो क्या होता? देखिए, यहाँ पर लंबाई को सेंटीमीटर बोला, तो यहाँ लंबाई को फुट बोला, तो यहाँ लंबाई को क्या बोला? मीटर बोला। यहाँ पे फ्रांस में क्या द्रव्यमान को ग्राम बोला, तो द्रव्यमान को यहाँ पाउंड बोला, तो यहाँ द्रव्यमान को क्या बोला? किलोग्राम बोला। अभी चल रहा है, ये बोला चल रहा है ना यहाँ पे भारत में, किलोग्राम ही बोलते हो ना? क्या बोलते हो कि 2 ग्राम हमको चावल दीजिए या गेहूं दीजिए, 2 किलोग्राम बोलते हो ना? क्या 2 पाउंड बोलते हो? क्या कोई भी 2 किलो या 10 किलो या 20 किलो क्या बोलते हो? 10 पाउंड चावल दीजिए बोलते हो? क्या नहीं बोलते हो? क्या बोलते हो? किलोग्राम बोलते हो। लेकिन समय जो सेकंड था, और यहाँ पे समय, तीनों जगह समय को सेकंड ही का, वो चेंज नहीं हुआ था, लेकिन ये दोनों चेंज हो गया था। समय तीनों जगह समय को सेकंड ही कहते थे, लेकिन इस सब में बड़ा दिक्कत होता, लोल झोल होता था, बड़ा दिक्कत होता था। तो उसके लिए एक देश के लोग दूसरे देश जब जाते थे ना, तो उसको ट्रेनिंग लेनी होती थी कि वहां पर क्या बोलना है, कैसे वहां पर रह सकते हो। जब तक वहां का भाषा नहीं सीखोगे थोड़ा बहुत, तो कैसे सामान खरीद बिक्री करोगे। तो पूरा विश्व संगठन एक बैठक हुई, और उसमें सोचा सभी को कि बड़ा दिक्कत होता है। उसमें फिर खर्च होते थे ना सिखाने में, एक देश के लोग दूसरे, अभी क्या होता है, वीजा लेते हैं चले जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश अभी हर जगह चलता है। तो उस समय बहुत दिक्कत होता है। देखिए रोज कितना दिक्कत होता है ना। तो बैठक हुई, और उस बैठक में सोचा नहीं कि पूरा विश्व एक मात्रक हुआ जाए, मतलब एक पद्धति को निर्मित किया जाए, एक ऐसा पद्धति को निर्मित किया जाए कि पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड एक ही पद्धति पर चले। तो पूरा विश्व जो है MKS पद्धति को चुना, तो हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ। पहले भी हम लोग इसी MKS पद्धति को लेके ही चलते थे, और अभी भी MKS पद्धति को लेके चलते हैं। जब चेंज हुआ उस समय से अभी तक MKS पद्धति चलता है। तो हम लोग भारत के लोग को हम लोग दिक्कत नहीं हुआ। तो देखिए, अब अभी हम लोग लंबाई को मीटर बोलते हैं ना, द्रव्यमान को किलोग्राम बोलते हैं ना, और समय को, उस समय भी यही था, अभी भी यही है। तो तीनों मिला के सोचा कि एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, पूरा अंतर्राष्ट्रीय में, पूरा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में पूरा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, पूरा विश्व में एक पद्धति को निर्मित किया जाए।
देखिए सन 1971 ईस्वी में, कब 1971 ईस्वी के पहले जो था ना, एक देश, यहाँ देश फ्रांस के लोग अलग बोलते थे, ब्रिटेन के लोग अलग बोलते थे, यहाँ के लोग, एशिया के लोग अलग बोलते थे, भारत के लोग अलग बोलते थे। तो लेकिन 1971 के पहले, लेकिन 1971 के बाद ये हुआ, चेंज हुआ कि 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तोल विभाग, माप तोल जो विभाग, सबका विभाग अलग अलग बटा गया है ना, तो ये माप तोल विभाग का एक काम है, दूसरा विभाग का तो काम है नहीं। तो माप तोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली, तो इसका नाम क्या रख दिया, एसआई पद्धति, जो हम लोग यूज करते हैं। एसआई पद्धति जानते हो आप लोग भी, कभी सुने हो कि सीजीएस पद्धति, कभी क्या पढ़ते हैं, एसआई पद्धति पढ़ते हो, कभी सीजीएस और एफपीएस और एमकेएस कभी यूज करते हो, कभी यूज नहीं करते हो, क्यों, क्योंकि उसको खत्म कर दिया गया ना। तो अभी एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई मात्रक को दो भागों में बांटा गया, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक की संख्या है 2 और संपूरक मात्रक का संख्या है 2। ये नहीं, आधारी का है 7 और ये है 2, मतलब एसआई मात्रक में टोटल कितनी है, 9 है। कितनी है, 9, लेकिन उसको अलग अलग भागों में बांटा गया, आधारी मात्रक में 7 और संपूरक मात्रक में 2, तो टोटल है 9। तो एसआई मात्रक के 9 को हम लोग डिटेल से ही अभी पढ़ेंगे। हम लोग डिटेल, यदि आप लोग इसमें से कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर मत बोलिए कि इस जगह हमको समझ में नहीं आया, उसमें हम कमेंट करके उसको फिर बता देंगे कि इस तरह वहां पर हुआ। ये समझ में नहीं आया, लाइक कीजिए, अपना दोस्तों तक ये वीडियो का जरूर से जरूर शेयर कीजिए। चलिए अभी एसआई मात्रक का जो 9 पद्धति, 9 संख्या, जो 9 को हम लोग भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी आधारी मात्रक बेसिक यूनिट का हम लोग जो 7 पढ़े ना, तो 7 को अभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो नाम, लंबाई मीन्स लेंथ, लेंथ का मात्रक क्या होता है, मीटर, लेंथ का मात्रक क्या होता है, मीटर, लेंथ का संकेत m और उसका विमा होता है l। तो इस पर अभी याद रखिएगा कि संकेत m होता है, कहीं देखिए, और विमा l होता है। द्रव्यमान मीन्स मास, मास का मात्रक होता है किलोग्राम, मास का मात्रक होता है किलोग्राम, और मास का संकेत होता है केजी, और मास का विमा होता है m, ठीक है। समय, टाइम, टाइम का मात्रक होता है सेकेंड, संकेत होता है s, और विमा होता है t। तापमान, टेम्परेचर मीन्स उसका मात्रक होता है केल्विन, तापमान का संकेत होता है k, और तापमान का विमा होता है k, ठीक है। धारा, करंट का मात्रक होता है एम्पियर, संकेत होता है a और विमा होता है a। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, संकेत होता है CD, विमा होता है C, ठीक है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, संकेत होता है MOL और विमा होता है LN, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए, और नोट जिस तरह हम के उस तरह आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बोले सर इतना सारा याद करना पड़ेगा, तो याद तो थोड़ा बहुत करना है, वो थोड़ा याद। अब देखिए बार बार पढ़ते 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 अपने याद हो जाएगा, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अब बोलिए सर इतना याद कैसे रखेंगे, आप देखिए एक तो तरीका बताते हैं कि लंबाई का जो मीटर होता है, तो संकेत होता है, ये जो पहला अक्षर मीटर का है वही है संकेत, है ना। ये जो पहला अक्षर किलोग्राम का के है तो उसका है केजी, के का यहाँ लिया, किलो का के लिया, ग्राम का जी लिया, तो ये के जी। सेकेंड का एस शुरू होता है तो उसका एस हो गया। तो इस तरह तीनों का याद रह गया। आप देखिए केल्विन का के पहला अक्षर है तो यहाँ पर के ले लिए, एम्पियर का पहला अक्षर ए है तो इसको ए ले रह गया, इसका संकेत। कैंडेला का कैन का पहला अक्षर सी तो सी लिया, डेला तो डी से शुरू हुआ, डेला तो डी ले लिया। मोल का जो है MOL 3 अक्षर लिए, तो संकेत याद करने में टेंशन नहीं है, सीख गए।
कि मात्रक में जो पहला अक्षर है वही सब है संकेत, है ना। तो इतना सारा संकेत आप याद रखते हो तो आगे बहुत काम देगा। तो तरीका जार के संकेत आप याद करने का ना, तो याद क्या है कि जो मात्रक है उसका पहला अक्षर है सिर्फ किलो का के और ग्राम का जी। अब कैंडला का कैन का सी, एन कैन का सी और डेला का डी। मोल में सिर्फ ई हटा दीजिए, एम ओ एल रह गया। अब बीमा, तो बीमा को याद रखिए एल एम टी, है ना, कि मीटर केजी सेकेंड। तो इसका जो बीमा होता है एल एम टी के ए सी एन। अब हम नीचे को याद करना नहीं बोलेंगे, हमको बोलेंगे 3 टू। अब 3 टू याद रखिए बहुत, क्योंकि इसी का तीनों का काम आगे बहुत ज्यादा है। एल एम टी का यूज बहुत ज्यादा है। तो आप लोग इसको उतार लीजिए। आज जो 7 तो हो गया, अब 2 जो बचा उस 2 को हम फिर बता रहे हैं। अब देखिए संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक के 2 था ना, तो उसमें एक समतल कोण है, एक ठोस कोण है। समतल कोण में प्लेन एंगल, मात्रक है रेडियन और संकेत है आर ई टी। मतलब ये जो 3 अक्षर है यही 3 अक्षर यहाँ संकेत में आ गया, ठीक है। और ठोस कोण सॉलिड एंगल इसका है स्टेरेडियन, मतलब वही रेडियन को यहाँ पर उतार दिए और एस टी ई से लगा दिए, स्टे लगा दिए, वही स्टेरेडियन हो गया। और उसका एस, स्टे का एस और रेडियन का आर, एस आर संकेत इसका बीमा नहीं होता है, ठीक है, इसकी बीमा नहीं होता है। तो आप लोग इसको पढ़ लिए ध्यान से। तो मुझे अभी उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से समझ के पढ़े। देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, भगवान भी नहीं मिलता है। तो पढ़िए, मन से पढ़िए, ये मत देखिए कि हमको नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। नौकरी नहीं मिलेगा ना, नौकरी उत्पन्न करने वाला तुम बन जाओगे, तुम नौकरी दोगे, नौकरी क्या तुमको मिलना है, नौकरी तो मिलेगा, नौकरी को भी छोड़ दोगे। नौकरी लगी है ना, 10 साल जॉब करके जॉब भी छोड़ोगे, तू उतना टैलेंट रहेगा तो पहले टैलेंट को दिमाग रखिए कि हमको टैलेंट करना है, टैलेंट होना है, मेहनत लगी रही। कभी ये मत सोचिए कि नौकरी के बाप तुम बनोगे, नौकरी क्या करोगे, मेहनत से छोड़ना नहीं। इसलिए नौकरी तो मिलेगा, उसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मन से पढ़िए। ये पता है कब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी 12:20 हो चुका है, कोचिंग से आया मैं तो वही 9 साढ़े 9 बजे आता, खाना पीना खाते पीते 11 बज गया। तो अभी थोड़ा आज रिकॉर्डिंग करने लगे तो आज लेट हो गया, फिर अभी तुरंत इसको बंद करना है, फिर अभी तुरंत जाना है हमको लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। तो मेहनत कीजिए, मैं भी पढ़ता हूँ, पता है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में कोई न्यू विद्यार्थी आते हो, कोई भी दिक्कत होता है, कॉल मेरा नंबर में जरूर कर लेना एक बार, जहाँ तक हो सकता है हेल्प करूँगा, क्योंकि एक गरीब का बेटा है, ठीक है, आपका गरीब का बेटा, एक गरीब का भाई दिल्ली में रह रहा है, जहाँ तक हो सकता है हेल्प करूँगा। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।